और सिगरेट पीने के बाद कहते हैं कूल, वी आर कूल, और दूर के जगमगाहट को सच मान बैठते हैं। ये तीनों द्वार को अगर हम नहीं त्यागेंगे तो हम हेल यानी नरक की तरफ चल रहे हैं, तो हम उनके जैसे बन जाएंगे। हरे कृष्णा। तो आप ये पत्ते, ये फूल आप जो देख रहे हैं, ये दिखने में दूर से एकदम रियल लगेंगे आपको, पर जैसे आप पास में चले जाएंगे आपको इसका असलियत पता चलेगा कि झूठे हैं। उसी प्रकार कई लोग सेलिब्रिटीज़ को मानते हैं और दूर के जगमगाहट को सच मान बैठते हैं, और ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हम इतना लोग फॉलो करते हैं कि मान लो इनको लगता है कि वो जो हम करेंगे और हम वो करेंगे, अगर हम उनको कॉपी करेंगे तो हम उनके जैसे बन जाएंगे। तो ये आज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे एफडीआई के जो एक्शंस हुए हैं और यहाँ तक सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ कुछ ऐसे एड्स कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं जिनको वो कह तो नहीं रहे हैं कि आप इनको स्वीकारिए या फिर आप इसको खाइए। जैसे कई पान मसाला के ऐड है या फिर गुटखा के ऐड है, वो तो नहीं कह रहे कि आप खाइए, पर वो जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, स्लो म्यूजिक चल रही है और एकदम स्लो मोड में वो अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, अपनी स्टाइल्स दिखाते हैं, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैन फॉलोइंग्स जो होते हैं, वो देखकर इतने आकर्षित होते हैं और उनको लगता है कि ये सेलिब्रिटीज़ वही प्रोडक्ट्स को स्वीकारते हैं, वो उसको ही खाते हैं, तो हम भी अगर खाएंगे तो हम भी उनके जैसे बनेंगे। जैसे कई साल पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ सिगरेट की ऐड करते थे और सिगरेट पीने के बाद कहते हैं कूल, वी आर कूल। देखिए, हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में तो कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है, अग्नि को जला रहा है, तो कूल कैसे हो सकता है। पर जब आप कोई नैरेटिव बना देते हो, जैसे आजकल नैरेटिव का ज़माना चल रहा है, जिस चीज़ का आप नैरेटिव बना दो या फिर जिस चीज़ को आप बार बार कहो, लोग उसको स्वीकारने लगते हैं, उसको सत्य मान बैठते हैं। तो इसी प्रकार एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, नैरेटिव्स बनाती है। भले ही प्रोडक्ट में क्वालिटी हो या फिर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं हो, हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे नागरिकों के लिए अच्छा हो या फिर ना हो, उनका कोई लेना देना नहीं है, ओनली कमर्शियल पर्पस। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेलिब्रिटीज को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा है तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज इतना पैसा क्यों दे रही है उनको, क्यों करोड़ों रुपए उन पर खर्च करती है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे सेलिब्रिटीज को दिखाकर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, भले इस प्रोडक्ट में कोई कंटेंट ना हो या फिर वो हमारे लिए हानिकारक हो। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से आज जो गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स जो अभी इन लोगों पर एक्शन ले रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, पर हम पूरी तरह सेलिब्रिटीज को भी ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर कोई कहेगा नहीं सेलिब्रिटीज के वजह से ही लोग गुटखा खा रहे हैं या फिर सिगरेट पी रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज को इतना मानते हैं या फिर हमारी ही इसमें गलती है कि हम अपने जीवन में किस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए ये हमें नहीं पता चलता है। आप 50-60 साल पहले लोग के पास जाएंगे, उनको पूछेंगे आपका आइडियल कौन है, तो वो कहेंगे कि मेरा आइडियल जो है एक पैट्रियोटिक कोई व्यक्ति है या फिर कोई समाज सेवक है या फिर कोई स्पिरिचुअल लीडर है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो, कोई कहेंगे मेरे वो है, कोई कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे आइडल है। तो उस समय पे आप देखेंगे लोगों के आइडल्स ये हुआ करते थे जिन्होंने देश के लिए कुछ त्याग किया है या फिर धर्म में कोई योगदान दिया है, ऐसे उनके आइडियल्स हुआ करते थे। पर आज जाके आप लोगों को पूछेंगे कि आपके आइडियल्स कौन है, तो वो लोग कहेंगे कोई स्पोर्ट्स पर्सन्स, कोई सेलिब्रिटीज जो मूवी स्टार्स हैं, कोई बिजनेस टाइकून्स हैं। और इसमें हम क्या समझते हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो व्यक्ति आपको कामनाओं की वृद्धि दिखाता है, फिल्मों में हाउ टू बिकम लस्टी ये चीज दिखाता है, जो चीज आपको बिजनेस टाइकून, सो कॉल्ड बिजनेस टाइकून, लोभी कैसे बनना है ये आपको सिखाते हैं। और एंग्री यंग मैन पिक्चर में सेलिब्रिटीज कुछ दिखाते हैं, क्रोधी कैसे बनना है जिससे आप रफ एंड टफ व्यक्ति बनेंगे, ये आपको सिखा रहा है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये तो नरक के द्वार है, त्रिविधम नरकास्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एवं त्रयम त्रजित, कि तीनों जो नरक के द्वार है, काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ जिसे कहते हैं, तीसरा द्वार जो है नरक का, ग्रीड, ये तीनों द्वार को अगर हम नहीं त्यागेंगे तो हम हेल यानी नरक की तरफ चल रहे हैं। हमको नरक लोग जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहां पे हम नरक झेल रहे हैं।
कितने लोग डिप्रेशन में हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं। तो ये हमको ये सिम्टम्स है, भगवान कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं। इसलिए सेलिब्रिटीज को सिर्फ हम ब्लेम नहीं कर सकते। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवतरो जनः। भगवान कृष्ण गीता में और एक बार ये कह रहे हैं कि जो सेलिब्रिटी है या फिर जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, उसके जो अनुयायी है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए सेलिब्रिटी की गलती नहीं है, हम जो इतना उनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम इतना इनको वैल्यू दे रहे हैं, ये हमारी गलती है। इसलिए हम ऐसे लोगों को हमारे जीवन में आइडियल बनाने चाहिए, जिससे हम उनसे कुछ कैरेक्टर में डेवलपमेंट ला सकें, हमारे पर्सनालिटी में कुछ डेवलपमेंट ला सकें। इसलिए कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति का भी हम लोग आइडियल इसको बना सकते हैं, या फिर कोई जो मॉरल कैरेक्टर जिसका अच्छा है उसको हम आइडियल बना सकते हैं। कोई देश के लिए कोई बलिदान दे रहा है उसको हम अपना आइडियल बना सकते हैं, जो समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है, कुछ योगदान किया है, जो लोगों के हितकारी रहा हो। इसलिए वी आर नॉट सपोज टू ब्लेम हियर, सेलिब्रिटीज ने गलत किया है इसलिए हम लोग फंसे, पर हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति को ये उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट को अपना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो व्यक्ति सच में उसको स्वीकारता है यानी क्या, इसके पीछे का कारण हमको जानना चाहिए। और भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण निर्देश दे रहे इसके बारे में कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति का पालन करता है। तो इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी देखना चाहिए जो सेलिब्रिटीज हैं, कि हम ऐसा कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना बोले, या फिर कुछ भी ऐसा व्यवहार ना करें जो सामान्य जो लोग हैं उस पर प्रभाव उन पर पड़े। इसलिए उनको भी एजुकेट करना, उनको भी गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा।